हेलो दोस्तों और बहुत प्यारा वाला स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो आज है मेरी कज़न की वेडिंग का डे 2 और आज उसका मेन वेडिंग डे है। तो सुबह 7 बजे के करीब से ही मम्मी ने बोला था फटाफट से रेडी होके शुभी के रूम में पहुंच जाना। तो मैं एकदम रेडी हूँ। आई होप मेरी ये ड्रेस आपको पसंद आई होगी। और देख सकते हो आप यहाँ पे मम्मी ऑलरेडी पूजा स्टार्ट कर चुकी थी जब तक मैं पहुँची। तो बारी बारी जैसे शुभी को घर पर बाण लगाए गए थे जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था, उसी तरीके से आज उसके बाण उतारे जाएंगे। और ये सारी रस्में इसलिए होती हैं कि प्रॉस्पेरिटी आए दुल्हन की लाइफ में और जो न्यूली वेड कपल है किसी को नज़र ना लगे। तो मम्मी उसको हल्दी का उपटन भी लगा रही बहुत मज़ा आया ये रस्में करके। और उसके बाद शुभी के जो नाना जी हैं उन्होंने उसके ऊपर छिलर का पानी डाला। ये पानी डलने के बाद ही दुल्हन जो है नहाने जाती है और नहा के आने के बाद शुभी चूड़ा पहनेगी। तो उसकी मौसी उसको चूड़ा पहनाएंगी और जो सुहागन की निशानियाँ होती हैं, जो बिछे पाजेब होते हैं, वो भी उसको पहनाए जाएंगे। तो चूड़ा तो शुभी का बहुत ही सुंदर लग रहा था। उसके हाथ इतने सुंदर लग रहे थे ना, नज़र ही नहीं हट रही थी उन पर से। तो फटाफट से मौसी ने उसको बिछे पाजेब पहना दिए हैं। और उसके बाद शुभी अब जाएगी मंदिर में कुछ पूजा का सामान देने के लिए और वहाँ से वापस आके वो फटाफट से रेडी होगी ब्रेकफास्ट करने के बाद। और साथ ही में मैं भी जाकर रूम पे फटाफट से अंश को उठाऊंगी और उसके बाद ब्रेकफास्ट करा करके उसको भी और ख़ुद भी मैं भी रेडी होने के लिए लग जाऊंगी। क्योंकि दिन की वेडिंग है तो हमें चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी वाइंड अप भी करनी पड़ेंगी, कोविड रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। तो देखिए मैंने पहना है पेस्टल शेड का लहंगा और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और ऊपर से डे वेडिंग थी ना, तो ये कलर बहुत खिल के आया। आई होप आपको भी मेरा अटायर और जो एक्सेसरीज मैंने इसके साथ पहनी है पसंद आई हो। हेलो फ्रेंड्स, और मैं रेडी हो चुकी हूँ शुभी की शादी के लिए। तो मेरा लुक कैसा लगा, लहंगा कैसा लगा जरूर बताइएगा। और मेकअप मैंने अपने आप किया है तो उसके बारे में भी जरूर बताइएगा। एंड आई विल क्विकली मेकअप वीडियो फॉर दिस जब मैं वापस जाऊंगी। तो आज के फंक्शंस में भी मेरे साथ बने रहिएगा और वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिएगा। शुभी को अपनी ब्लेसिंग्स दीजिएगा, अभिलाष को भी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये लहंगा और ये लुक मेरा पसंद आया हो। तो थोड़ा सा फ़ोटोशूट तो मैं रूम में ही कर रही थी एंड अथर्व भी रेडी हो चुका है। सो नाउ इट्स द टाइम टू गो टू द वेन्यू। और रास्ते में मुझे जाते हुए देखिए कौन मिला। ये है मेरी मॉम, जिन्होंने अगेन पेस्टल शेड के ही कपड़े पहने हैं। शी इज़ वेयरिंग अ साड़ी जो मम्मा ने डिज़ाइन करी है खुद, और ये बरेली से उन्होंने बनवाई थी। इफ़ यू गाइज वॉन्ट, आप जाकर मेरा बरेली साड़ी की कलेक्शन देख सकते हो। इसी तरीके की साड़ीज़ मैंने वहाँ पर दिखाई हैं। तो बस अब हम सब जा रहे हैं वेन्यू की तरफ। सो दिस इज़ द सेम गैलरी जो कल आपने देखा था शुभी के संगीत के फंक्शन में, बट टुडे वी आर गोइंग टू अनदर वेन्यू जहाँ पर शुभी की शादी का अरेंजमेंट किया गया है जयमाला का। एंड आफ्टर दैट फॉर फेराज वील मूव टू अनदर रूम। तो कोविड रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं फ्रेंड्स, आज भी बहुत सारे लोग नहीं आ पाएंगे। सो वी आर जस्ट क्लोज रिलेटिव्स जो ये वाला फंक्शन भी आज अटेंड करने वाले हैं। सो द मोमेंट वी एंटर्ड, मुझे दिखा ये बहुत ही प्यारा सा अभिलाष और ऐश्वर्या की शादी का सॉर्ट ऑफ फोटो बूथ। और उसके बाद हमने एंटर किया वेन्यू पे। सो इट वॉज ब्यूटिफुल, सिंपल एंड सोबर। आई होप यू लव द एम्बियंस। वाइट एंड रेड का कॉम्बिनेशन था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। एंड बिकॉज जो स्टेज मैं आपको दिखाऊंगी, देखिए उसमें ना रेड जो रोज़ के फ्लावर्स हैं उसको यूज़ करके डेकोरेशन किया गया था। सो इट वाज परफेक्ट फॉर अ डे वेडिंग। तो एक तरफ जहाँ हमारा वेन्यू एकदम रेडी था फॉर द अराइवल ऑफ गेस्ट, दूसरी ही तरफ तैयारी चल रही थी आउटसाइड द होटल जहाँ पे बारात आने वाली थी। सो देयर वाज नो बैंड बाजा एंड ऑल, बट ऑफ कोर्स हमने ढोल का अरेंजमेंट किया था क्योंकि उसकी आवाज़ के बिना ना लगता ही नहीं है कि शादी हो रही है। तो हम सब रिसेप्शन पर वेट कर रहे थे अभिलाषी का और उनकी फैमिली का आने का, और बीच में थोड़ा थोड़ा फ़ोटोशूट भी कर रहे थे क्योंकि बाद में मुझे ये मौका नहीं मिलने वाला था। सो आई डोंट वांट टू लीव इट एट ऑल। और वहीं पर मुझे
दिखी शुभी की ये कज़न। इसने इतना सुंदर लहंगा पहना होता फ्रेंड्स, इट्स ऑल ओवर सीक्वेंस वर्क बट इट वाज लुकिंग सो डिसेंट एंड शी वाज लुकिंग वेरी प्रिटी। तो बस बात करते करते में ही जो बारात थी, अभिलाष जी थे और उनके घर वाले थे, धीरे धीरे वो लोग आना स्टार्ट हुए और आप देख सकते हो दैट अभिलाष जी इज़ ग्रीटिंग हिज मदर इन लॉ, चाची से मिल रहे हैं, मम्मी का आशीर्वाद लेंगे और फिर इनको लेकर जाया जाएगा सेम वेन्यू पर। सो फ्रेंड्स अगेन उसके बाद मेरी मम्मी और चाची जो मेन वेन्यू था वहाँ पे दरवाजे पर खड़े हुए थे अभिलाष का अगेन स्वागत करने के लिए। दूसरी तरफ मिलाई चल रही थी, एक फैमिली के लोग दूसरी फैमिली से मिल रहे थे और ये दोनों जो है ना हमारे घर की पिलर्स हैं और हर काम इकट्ठे करते हैं। मैं हमेशा से जॉइंट फैमिली में रही हूँ और मम्मी को और चाची को हमेशा सब कुछ साथ में करते हुए देखा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। फ्रेंड्स फाइनली स्वागत हो चुका है अभिलाष जी का और धीरे धीरे ही इज़ मूविंग टूवर्ड्स दी स्टेज। तो मेरे जो कज़न्स हैं उनको स्टेज पर ले जाकर के बिठाएंगे एज़ पर दी रस्म और उसके बाद मैं जाऊंगी शुभी को लेने, क्योंकि शुभी अपने रूम में बैठकर वेट कर रही है। फाइनली उसकी बारात आ गई है और देखिए ये है हमारी प्यारी सी दुल्हनिया। बहुत ही सुंदर लग रही थी शुभी और कुछ हमने रस्में ऐसी मज़े कर रहे थे हम रूम में हमने की और लहंगा उसका मुझे बहुत ही प्यारा लगा। इट वाज पिंक कलर, बहुत बहुत प्रिटी लग रही थी वो। आई होप आप सब मुझसे अग्री करोगे। और उसके बाद शुभी का भी फ़ोटो शूट हुआ जैसे जैसे वो नीचे आई एंड आई वाज जस्ट लविंग इट, क्योंकि मेरी शादी में नहीं हुआ था एंड आई मिस इट टिल डेट। तो बहुत ही अच्छे से उसके जो फोटोग्राफर्स थे उसको अलग अलग पोज बता रहे थे, तो हमने भी शुभी के साथ बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स क्लिक कराई। बट ऑफ कोर्स ये सारी फ़ोटोज़ हमें बाद में मिलेंगी अभी थोड़े टाइम बाद। तो जैसे ही उसका फ़ोटोशूट ख़त्म हुआ नाउ इट वाज टाइम फॉर हर कि वो भी जाए और अपनी जयमाला की रस्म पूरी करे। तो सारे जो भाई थे और बहन थे सब उसका वेट कर रहे थे और जो हम फूलों की चादर बोलते हैं उसके नीचे हम शुभी को लेकर जा रहे थे धीरे धीरे और फाइनली उसकी जयमाला का टाइम आ गया था। तो दोनों ने जयमाला की रस्म कंप्लीट की और जैसा कि आप जानते हो उसके बाद दोनों तरफ की जो फैमिलीज़ होती हैं फ़ोटोशूट होता है वो सब कंप्लीट किया उन्होंने और उसके बाद थोड़ा सा हम सब ने डांस फ्लोर पे एंजॉय किया, खाना वाना खाया एंड नाउ इट वाज टाइम फॉर अस कि हम फटाफट से फेरों की जगह पर जाएं, क्योंकि कोविड रेस्ट्रिक्शंस थे और हमें सारी चीज़ें टाइम पर ही वाइंड अप करनी थी। और मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा था फेरे अटेंड करके, क्योंकि अपनी शादी में आप ये सब चीज़ें ना इंजॉय नहीं कर पाते हो। तो मुझे अपनी शादी का टाइम ही याद आ रहा था। यहाँ पर गठबंधन हो रहा है और आप देख सकते हो ये शुभी की सिस्टर इन लॉ हैं जो गठबंधन कर रही हैं। सारी रस्में बहुत ही अच्छी तरह से पूरी की उन्होंने। तो दोस्तों इसके बाद पंडित जी ने इनको बताई समझाई 7 फेरों की 7 रस्में और इसी के साथ इनकी जो शादी है और शादी की सारी रस्में हैं वो पूरी हुई। सो फ्रेंड्स फेरे ख़त्म करके ये दोनों आए हैं अब सेम वेन्यू पर। वहाँ एक लाइव बैंड का अरेंजमेंट था और आप देख सकते हो सब लोग डांस कर रहे हैं और ये है इनका रिसेप्शन। सो दोस्तों इन दोनों ने अपनी शादी के नाम का ये प्यारा सा ब्यूटीफुल सा केक कट किया, जिसको देख के अथर बहुत खुश हो गया था और उसका मन कर रहा था बस जल्दी से दोनों कट करें और मुझे खाने के लिए मिले। तो अब आती है बारी तिलक की, जहाँ पर हमारे यहाँ रस्म होती है कि जब बेटी की विदाई का टाइम आता है उससे पहले जो घर के जमाई होते हैं उनका तिलक किया जाता है। तो यहाँ पर मम्मी और चाची ने बारी बारी से
मेरे हस्बैंड का और अभिलाष जी का टीका किया। और आज मैं भी थोड़ी सी बड़ी हो गई हूँ क्योंकि मैंने भी अभिलाष जी का टीका किया। तो बहुत अच्छा लगा ये सारी रस्में निभा के। और आई होप आप सबने भी शुभी की ये शादी मेरे साथ एंजॉय की होगी। मेरी वीडियो को जितना चाहें लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जितनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स हो सकती हैं इस न्यूली वेड कपल को दें, क्योंकि इनकी आने वाली लाइफ बस खुशियों से भरी रहे, यही मेरी दुआ है। चलिए मिलूंगी बहुत जल्द मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक स्टे ट्यून टू अनुष्का। बाय बाय।